Hello guys, welcome you to Kyra classes. This is my first video of class 9th science chapter number 5, the fundamental unit of life. इस वीडियो में हम सेल और पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. Every organism in this universe are made up of tiny basic structural units called cells. इस यूनिवर्स में हर ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही छोटे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं सेल्स. सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. सेल्स को सबसे पहले जिसने डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक, और उसने कौन से ईयर में सेल्स को डिस्कवर किया था? 1665 में. Cells are the building blocks of all organisms that cannot be seen with naked eyes but can be seen under a microscope. Cells जो हैं वो जितने भी organisms हैं सबके क्या कहलाते हैं? Building blocks. जैसे कि for example जैसे हमें एक wall बनानी है तो उसके लिए हमें brick की जरूरत पड़ती है. तो उस ब्रिक की मदद से ब्रिक्स को अरेंज करके हम क्या बनाते हैं? वॉल बनाते हैं. तो जो ब्रिक है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? वॉल का. ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ये किसका काम है? सेल्स का. तो सेल्स यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके? सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के, जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते बिकॉज सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. सेल्स बहुत छोटे होते हैं साइज में, बहुत टाइनी होते हैं जो कि हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. तो अगर सेल्स को हमें देखना होता है तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम सेल्स को देख सकते हैं. Next, every living organism is made up of numerous tiny cells. जितने भी living organisms हैं वो सब बहुत छोटे छोटे सेल से मिलके बने हैं और बहुत ही ज्यादा न्यूमरस या वास्ट नंबर ऑफ टाइनी सेल्स की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स से मिलके क्या बने हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. There are some single celled organisms as well that live on their own. कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि अपने ऊपर या अपने आप रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल. यूनिसेलुलर नाम में ही पता चल रहा है. यूनी मींस सिंगल या फिर वन, सेलुलर मींस सेल. तो जो ऑर्गेनिज्म एक सेल का मिलके बना है, सिंगल सेल का मिलके बना है, उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. The single cell constitutes the structure and entire function of the organism. जो सिंगल सेल है वो पूरा को पूरा स्ट्रक्चर देता है ऑर्गेनिज्म का, और जो भी वो ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? वो सिंगल सेल ही कॉन्स्टिट्यूट करता है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा. तो इसका एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का अमीबा. तो जो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल सेल ही पूरा स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, और जो अमीबा फंक्शन कर रहा है वो फंक्शन भी कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? सिंगल सेल. नाउ कम टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी मीन्स मैनी, बहुत सारे. सेलुलर मीन्स सेल. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स. Different functions in a body is performed by different group of cells in these organisms. Example, human beings. अब बॉडी में अलग अलग फंक्शंस होते हैं. अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो क्योंकि उनमें बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं. इन अलग अलग फंक्शंस को कराने के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो उसमें रेस्पिरेशन भी में आपको मिलेगा, डाइजेशन भी मिलेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी मिलेगा, एक्सक्रीशन भी मिलेगा, नर्वस सिस्टम भी मिलेगा. तो ये फंक्शंस हो गए ना. तो ये जो अलग अलग फंक्शंस हैं ये अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करते हैं. इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए
या डाइजेशन परफॉर्म करने के लिए जो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे किससे, रेस्पिरेशन करने वाले ग्रुप ऑफ सेल्स से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। द सेल्स आर डिफर इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर। जो सेल्स होते हैं उनका साइज अलग होता है, शेप अलग होता है और स्ट्रक्चर भी अलग होता है। सेल्स आर मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। सेल्स जो हैं वो कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो अगर मैं बात सिंपल ये कहूं सेल ऑर्गेनल्स क्या है, वो क्या है, सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। A cell is capable to live and perform all their respective functions due to the presence of cell organelles. तो सेल capable होता है जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, और जो फंक्शंस हैं उसके उसे वो परफॉर्म कर पाता है। तो ये जो सर्वाइवल है और ये जो फंक्शंस हैं जो ये परफॉर्म कर रहा है वो किसकी मदद से होते हैं, वो इन्हीं सेल ऑर्गेनल्स की मदद से होते हैं। अब यहाँ पे नीचे डायग्राम दे रखा है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का। इसमें फर्स्ट आप देख सकते हो ओवम, ओवम जिसे फीमेल गैमीट भी कहते हैं और ओवम या एग कह लो, तो ये एक फीमेल गैमीट है। सेकंड है आपका स्मूथ मसल सेल्स, देन थर्ड है आपको बोन सेल दिख रहा है आपको, नीचे क्या है, स्पर्म है, स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है, देन फैट सेल एंड लास्ट में आप देख सकते हो ब्लड सेल जिन्हें आरबीसीज भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेल। तो पार्ट्स ऑफ सेल्स में क्या आ जाते हैं, सेलुलर ऑर्गेनल्स। तो मैंने आपको बताया था जो सेल के कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन, सेकंड सेल वॉल, थर्ड साइटोप्लाज्म, फोर्थ न्यूक्लियस, फिफ्थ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिक्स्थ वैक्यूल, सेवेंथ प्लास्टिड्स, एट्थ माइटोकॉन्ड्रिया, नाइन्थ लाइसोसोम्स एंड 10th गोल्गी एपरेटस। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. तो सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, सेल के कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो और बाहर क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो किस तरह से सेल जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अपने आप को सेपरेट करके रखेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की ही मदद से अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करके रखता है। The plasma membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अलाउ करती है या परमिट करती है कुछ ही मटेरियल्स का एंट्री और एग्जिट सेल के अंदर और बाहर। मतलब कुछ ही मटेरियल सेल के अंदर आ सकते हैं और कुछ ही मटेरियल सेल के बाहर जा सकते हैं। It also prevents movement of some other materials. अब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं या टॉक्सिक मटेरियल्स हैं जो सेल को डैमेज कर सकते हैं, सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उसको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन अंदर आने नहीं देगी सेल के। तो क्या होता है, ये प्रिवेंट करती है कुछ मटेरियल्स की मूवमेंट को। तो इस वजह से इस सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली इसलिए कहते हैं क्योंकि सिलेक्शन होता है, जो मटेरियल्स या सब्सटेंसेस सेल को जरूरत है सिर्फ वही अंदर आ सकते हैं, सारे के सारे नहीं आ सकते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स को वो अंदर नहीं आने देगी। तो इस वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। सेकंड है सेल वॉल। Plant cells in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होती है, सेल वॉल प्लांट सेल्स के अंदर मिलेगी। तो अगर मैं बात करूं एक बेसिक या फिर डिफरेंस की बात करूं और प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो एक मेजर डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो वो यही है कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल मिलती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। So plant cells in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called the cell wall. तो जो प्लांट सेल्स हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है लेकिन साथ में एक और आउटर कवरिंग जो है वो कौन बना रहा है, सेल वॉल। तो सबसे बाहर जो लेयर है वो है
सेल वॉल, जो कि क्या है, रिजिड है। रिजिड मतलब हार्ड है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, सेल वॉल। जबकि एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो वहां सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, फिर क्या था आपका न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स ये सब। लेकिन प्लांट सेल्स में सबसे बाहर आपको दिखेगी सेल वॉल और फिर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज अ रिजिड कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, और वो हार्ड इसलिए होती है क्योंकि जिस सब्सटेंस से वो मिलके बनी होती है उसका नाम है सेलुलोज, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। और किसमें हेल्प करता है ये, प्लांट्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने में और स्ट्रेंथ देने में। The contents of the cell wall contracts during loss of water in plant cells by the process of osmosis. जो सेल वॉल के कंटेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब पानी का लॉस होता है प्लांट सेल्स में विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑस्मोसिस। तो जब ऑस्मोसिस होता है तो क्या होता है, वाटर जो होता है वो लॉस होता है प्लांट्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सेल वॉल है वो उसके जो कंटेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। थर्ड टॉपिक है साइटोप्लाज्म। A thick solution composed of water, salts and proteins that fills the cells is called cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म एक टाइप से आप समझो कि फ्लूइड है। ओके, तो ये एक थिक सॉल्यूशन है या फ्लूइड है जो कि वाटर, जिसमें वाटर मिलेगा आपको, सॉल्ट्स मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, और ये जो साइटोप्लाज्म है ये सेल को फिल करके रखता है। सेकेंड, इट इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म जो है वो मतलब किससे सराउंडेड रहता है, सेल मेम्ब्रेन से। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल सेल की बात करूं तो बाहर मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंटर में न्यूक्लियस है, तो जो स्पेस बचा है उसमें क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसे कौन सराउंड करके रखता है, आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड है, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। अब जो सेल का न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उस न्यूक्लियस को भी जो सराउंड करके रखता है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को पार्ट्स ऑफ सेल को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.